101% मोदी ही आएंगे और पूरी गारंटी के साथ आएंगे, क्योंकि विपक्ष में इतनी ताकत नहीं है झेलने की और बोलने की, क्योंकि एक तरफा वो लोग बोलते हैं और एक ही वर्ग, विशेष वर्ग को ज़्यादा ध्यान देते हैं। मोदी ने क्या किया है, सारे लोगों को बराबर लेके चले हैं। यही एक रीज़न है उनका दोबारा सत्ता में आने का। और 101% आँख बंद करके मैं कह सकता हूँ कि अब राहुल गांधी तो वही अपनी जगह पे है, उन्हें क्या बताएं हम। वोट देने का विकल्प में अगर डाला जाए, राहुल गांधी को वोट देंगे आप? नहीं, हम तो नहीं देंगे। वही तो कारण जानना चाहता हूँ आंटी जी, क्यों? क्यों, क्या उनका तो कोई वो ही नहीं है। उनका तो बोलने का तरीका भी नहीं है, बोलना भी तो नहीं आता है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं अखबार। अब आप हमारे चैनल पे अगर रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको पता ही होगा कि हम अपनी लोकसभा की एक अलग ही चुनावी यात्रा चला रहे हैं। चाहे कस्बा हो, छोटे छोटे मोहल्ले हो, गलियां हो, वहां जाके लोगों से लोकसभा के आगामी जो चुनाव है उसके बारे में हम विचार विमर्श कर रहे हैं। आज मेरा बदरपुर बॉर्डर में चक्कर लगा और यहाँ पे आने का मकसद ही यही था, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बताऊँ, बदरपुर में चाहे जब आपने देखा था किसान कानून जब पास हुए थे, किसानों ने प्रदर्शन किया, उसका हमने सीधा साइड इफेक्ट बदरपुर में देखा। इसके बाद जब नूह में दंगे हुए, उसका भी हमने छोटे छोटे साइड इफेक्ट यही बदरपुर में देखे। और बदरपुर के ही जो बीजेपी के सांसद हैं रमेश बिधूरी, वो अपने अभी बयानों की वजह से भी चर्चे में थे। और अभी अभी तो पता चला कि बीजेपी ने उन्हें राजस्थान की विधानसभा में भी टोंक की सीट दे दी। तो ऐसे में ये जानने में बड़ी दिलचस्पी होगी कि बदरपुर के लोग लोकसभा के आगामी 2024 के चुनावों के बारे में क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, क्या विचार रखते हैं। अब अपनी बातों पे विराम देता हूँ, सीधा लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ। आपसे शुरू करता हूँ सर। आता मैं अंकल जी आप पे भी एक सेकंड। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम MS भंडारी। भंडारी जी, आप यही बदरपुर के ही मौजूद? यही रहते हैं। यही रहते हैं। कितने साल हो गए सर यहाँ रहते हुए? यहाँ तो जिंदगी गुजरी और क्या। तो ये तो बदरपुर काफ़ी आपके सामने बदला भी होगा, काफ़ी चेंजिंग हो गया बेटा। काफ़ी चेंजेस हुए। आपने देखा अभी इंट्रो में मैं कह रहा था लोकसभा 2024 के आगामी चुनावों की बात करने के लिए बदरपुर आए हैं। सवाल यही है, किसको प्रधानमंत्री चेहरा इस बार आप देखते हैं सर? भैया जो काम करेगा उसे, हमें तो भैया मोदी काम ने बहुत देख लिया। अच्छा, बातें जितना मर्जी करा लो, भाषण जितने मर्जी करा लो। अभी बिजोड़ी तुमने देखा हो क्या क्या बात करी है, संसद में जाके बोलो। एक मुस्लिम आदमी के साथ में कैसे कैसे व्यवहार किया, अच्छी बात नहीं है, हमें तो पसंद नहीं भाई। और उसको बहुत पता नहीं प्रभारी बना दिया राजस्थान का टोंक से, ये अच्छी बात नहीं, मुश्किल लग रहा हमें तो भैया। तो आपका वोट किसको जाएगा फिर? राहुल गांधी? हमारा तो किसका ज़्यादा अब देखेंगे हम। पिछली बार किसको दिया था 2019 में? हम तो जिसको देते हैं, हम बोलते नहीं है, देते बताइए, मतलब थोड़ा हमें भी आइडिया लगे कि अंकल जी आप क्या सोच रहे हैं। राहुल गांधी, अच्छा राहुल गांधी बतौर प्रधानमंत्री कैसे लगेंगे आपको? यार काम करेगा अच्छा लगेगा, दुनिया जनता का काम करे तो ठीक ही लगेगा। हाँ, हमें तो काम से मतलब है जो काम करेगा। महागठबंधन हुई अभी, आपने शायद नाम सुना हो, INDI ये नाम रख दिया। क्या लगता है वो थोड़ा फीके पड़ने वाले बीजेपी के सामने? उसमें दाल नहीं करते, अब क्या बता सकते ना, अलग अलग पार्टी के आदमी, अलग अलग पार्टी के ना वही। अच्छा, तो बात है उनका समझौता नहीं हो रहा ढंग से ना, बात है। अब देखो क्या होता। आपने तो बहुत सरकारें देखी होंगी, तो किसकी सरकार आपको बतौर प्रधानमंत्री अच्छी लगी? मैं सही बोलता हूँ, हमारी कांग्रेस सरकार चलेगी शुरू से। बात कांग्रेस की? जो काम कांग्रेस ने किया इन्होंने क्या, आज जो मोदी कर रहा है काम, तो सब कांग्रेस ने कर रखा ना जी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या चीज़ बनाई बताओ? एम्स बनाए। क्या बनाया? हाँ जी, एक संसद बनाया, संसद भरवा, और क्या बनाया? उसमें साल हंगामा हो गया परसों इतना बड़ा। क्या फायदा? बड़ी बड़ी बातें करते, हाईवे बना दिए, कस्बों को शहरों से जोड़ बना दिया तो कोई बात नहीं, अच्छा है, हमें खुशी है। हाईवे बनाना कोई खराब थोड़ी है, सही है। आपका समर्थन कांग्रेस को जा रहा है सर? देखो अब जो देखा जाएगा, आगे पीछे समय बताएगा, भविष्य बताएगा। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? इनसे बात कीजिए। अच्छा, इनसे तो करूंगा, नाम ही तो पूछ रहा हूँ। क्या नाम हुआ अंकल जी? मोहम्मद रफ़ीक। अच्छा रफ़ीक जी, आप भी यही बदरपुर में मौजूद रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, कैसा चल रहा है इस समय वातावरण, देश में क्या चल रहा है, कैसा लग रहा है? कुछ सोचा कभी इस पे विचार विमर्श करने की सोची आपने? नहीं, विचार विमर्श तो ठीक है, लेकिन देखो सब पार्टी का अलग अलग काम है, परिवर्तन होगा। अच्छा, हाँ जी। हमने कांग्रेस को भी देखा है और केजरीवाल को भी देखा है और मोदी को भी देख रहे हैं, लेकिन मोदी को भी 9 साल हो ही गया और बदलना चाहिए। बदलना चाहिए, ऐसा कारण क्या दिख रहा है सर जो 9 साल बाद मोदी को आप बदलने की बात कर रहे हैं? बहुत महंगाई बढ़ गई है, उसके बाद जो इतना जी, क्या कह रहे हैं सर? बेरोजगारी बहुत है नहीं? बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। अच्छे बच्चे डिप्लोमा कर रखा हुआ साल, आजकल बेकार फालतू घूम रहे। कम से कम काम तो चाहिए ना बच्चों को, पढ़ लिख के फायदा क्या? अब पकौड़े बेचो, पकौड़े कौन खरीद आजकल? पकौड़े कोई खरीदने को राजी नहीं है। महंगाई है सबसे ज़्यादा। महंगाई का मुद्दा इस बार रहने वाला है। महंगाई का तो मुद्दा। क्या लगता है कौन सा प्रधानमंत्री चेहरा आपकी समाधान का समस्या का समाधान ला पाए सर? अरे कोई भी बनो, समाधान क्या करेंगे, सबके ज़माने में महंगाई बढ़ी है। अच्छा, राहुल गांधी के टाइम में भी महंगाई बढ़ी है, बीजेपी के सामने भी महंगाई बढ़ी है जी। अब जो कोई आएंगे महंगाई कम कर देंगे, समझ लो वही सरकार बढ़िया है। वही सरकार बढ़िया है।
अगर कांग्रेस करती है तो वो भी मतलब सही है आपके हिसाब से? हाँ वो भी सही है, केजरीवाल तो बोल तो चलेगा। वो भी बढ़िया है। महंगाई कम होनी चाहिए, कोई भी सरकार हो। 2019 में किसको वोट दिया था आपने? दिया था, अब दिया था। बीजेपी को ही दिया था क्योंकि वही बने हैं, तो मैं यही समझ रहा हूँ सर आपसे। है हाँ बीजेपी को ही दिया था। तो इससे खुश नहीं है, इस बार खफा लग रहे हैं थोड़े आप। अच्छा अब महंगाई बढ़ गई, इस वजह से खपा है। अच्छा। महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ। चाहे कोई भी सरकार बनो, महंगाई कम करो महंगाई कम कर। तो आप रुकोगे, नहीं तो नहीं रुकोगे। अच्छा, एक मिनट यहाँ पे भी बात करता हूँ। जब मैं आया तो सबसे पहले इन्हीं भैया से बात हुई थी। क्या नाम हुआ भैया जी आपका? अमित मिश्रा। अमित मिश्रा। अमित जी, यहीं पे आप भी मतलब परवरिश पैदाइश यही हुई है बदरपुर? बेसिकली मैं अयोध्या से हूँ, लेकिन मैं न्यू दिल्ली में ही रहता हूँ। रामनगरी अयोध्या। हाँ जी। यही सवाल, क्या लगता है आगामी 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं, नरेंद्र मोदी या फिर कोई और? 101% मोदी ही आएंगे, और पूरी गारंटी के साथ आएंगे, क्योंकि विपक्ष में इतनी ताकत नहीं है झेलने की और बोलने की, क्योंकि एक तरफा वो लोग बोलते हैं और एक ही वर्ग, विशेष वर्ग को ज़्यादा ध्यान देते हैं। मोदी ने क्या किया है, सारे लोगों को बराबर लेके चले हैं। यही एक रीज़न है उनका दोबारा सत्ता में आने का, और 101% आँख बंद करके मैं कह सकता हूँ कि मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और रीज़न भी यही है कि देश की जो सुरक्षा है ना, वो सिर्फ मोदी ने ही दे दी है। G20 का जो सम्मेलन हुआ है वो सिर्फ मोदी की वजह से ही हो पाया है। अगर कांग्रेस के नेता यहाँ होते ना तो G20 ज़िंदगी में कभी नहीं आता। और भारत की तरफ जो बाहर के देश लोग जो देख रहे हैं, भारत जो आगे बढ़ रहा है, भारत और पीछे चला जाता। और पीछे। सर आपने बोला जैसे हर वर्ग को देखकर नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है, वही दूसरी तरफ विपक्षी सरकारों का यही आरोप रहता है कि नफरत की दीवार बना रहे हैं। आपने सुना भी होगा, तो इस बात में कितनी लाजमियत दिख रही है आपको? जी देखिए, जब 26/11 हुआ था, कसाब को बैठा के इन्होंने 1000 करोड़ की बिरयानी खिलाई थी, तो वो क्या चीज़ थी? वही आज मोदी सरकार है। आज मजाले कोई आतंकवादी किसी घर में बंदूक मिल जाए हिंदुस्तान में, अगर मिल जाती है तो उसका घर और मकान सब जब्त हो जाता है। किसी बहन बेटी की इज्जत उछाल दी जाती है तो उसका घर गिर जाता है। क्या ऐसा कांग्रेस के टाइम पे पॉसिबल था? ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन आज माता बहनें रात में भी निकल जाए ना तो दिल्ली की पुलिस इतनी सतर्क है कि 3 मिनट के अंदर उनके पास पहुंच जाती है। ये चीज़ें नहीं थी। एक मूक दर्शक प्रधानमंत्री बैठे हुए थे मनमोहन जी की तरह, उनके हाथ में कलम थी बेशक, लेकिन उनसे करवाया साइन जाता था सोनिया गांधी जी की तरफ से कि आप इस पर साइन करिए, बस यही होता था। लेकिन 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं ना गवर्नमेंट में, तब से देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है, और देश का जो नाम है ना पूरे वर्ल्ड में जो रोशन हो रहा है, भारत की तरफ जो लोग देख रहे हैं, खास करके कोरोना सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। कोरोना, अगर कोरोना में कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो भारत की आधी आबादी जो है ना वो समाप्त हो जाती। अच्छा, क्यों हो जाती? क्योंकि उसमें भी ये गेम खेल जाते एक तरफा, क्योंकि एक विशेष वर्ग को ये लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ये विशेष वर्ग की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर कांग्रेस सबको बराबर लेके चलती तो आज मोदी जी सत्ता में क्यों होते? आज वो सत्ता में इसीलिए हैं क्योंकि सारे लोग उनकी तरफ देखते हैं एक पिता की तरह कि हाँ एक पिता है जो हमें लेके चल रहा है, और वो सबको लीड कर रहे हैं, बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं। 100% वो आएंगे। 100% बहुत बहुत शुक्रिया। ये नमो अंकल जी आपका? मानक चंद। मानक। मानक? हाँ। यहाँ पे कितने साल गए हैं आप? मेरे 80 से ऊपर की है। 80 से ऊपर के हैं? हाँ। तो क्या सोच रहे हैं अगले साल जो 2024 के चुनाव है, किसको प्रधानमंत्री बनाने? मोदी बनेगा, और कौन बनेगा? कहाँ ये सब कह रहे हैं राहुल गांधी को मौका देना चाहिए, मोदी में ऐसा उसे बना दे, हम उसे बनाएंगे। पर मोदी में ऐसा क्या है जो आप कह रहे हैं कि मोदी बनने वाले हैं? 10 साल से देख रहे हो आप भी, हम भी देख रहे हैं देश को कहाँ ले गए। कहाँ लेके गए? देश में संसार का नाम है हर जगह। हर जगह। तो ये महंगाई भी बढ़ गई, गरीबी भी बढ़ गई, लेकिन आमदनी तो बढ़ी है। आमदनी। हर एक जेब में 500 का नोट मिलेगा। अच्छा। हाँ। तो जैसे बुजुर्गों के लिए कहा जाता है, पहले पेंशन मिलती थी बुजुर्गों को, मिल रही है, पर वो पेंशन के बीच में इतने कहते हैं मीडिएटर डाल दिए, जिसकी वजह से न्यू पेंशन स्कीम एक आई है, उसमें बूढ़ों के साथ अच्छा नहीं देखो मेरी बात बताऊँ। अच्छा। जिसकी औलाद खराब है वह कुछ भी दे दो भूखा ही मरेगा। औलाद के ऊपर है सब। तो मोदी ही आपकी तरफ? हाँ मोदी। क्या नाम हुआ सर आपका? अनुज। बहुत बहुत नमस्कार अनुज जी। यही आप भी बदरपुर में के स्थानीय? जी यहीं पे रहता हूँ मैं। क्या लग रहा है सर, आगामी 2024 के चुनाव आ रहे हैं, कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को दोबारा मौका दे या राहुल गांधी को नया मौका दे? वो तो खिचड़ी सरकार है ना। कि कौन सी? राहुल गांधी की खिचड़ी सरकार? अरे सारे इंडिया बनाए हैं ना वो लोग, हिंदुस्तान तो एक ही है ना। अच्छा। तो ऑब्वियसली कह रहे हैं मोदी सरकार ने समस्याओं को इतना ज़्यादा ढक दिया है, महागठबंधन की ज़रूरत पड़ गई। ऐसा नहीं लगता। अच्छा, तो किसको? क्या समस्या है? पहले थी, अब ख़त्म हुई। समस्या कब नहीं थी? पहले नहीं थी, पहले भी थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। क्या गठबंधन सारी समस्याएं ढक देगा?
मोदी ने ढक दिया, गठबंधन ढक देगा, या मोदी ने खोल दिया, गठबंधन खोल देगा। तो ऑब्वियसली अब तो एक ही चाहिए ना, पार्टी एक ही होनी चाहिए। इतनी सारी खिचड़ी सरकार, कल को कोई कहेगा मैं मंत्री बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री, किस किस को प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? चलिए मैं बताता हूँ, ऐसा समझिए आज ही महागठबंधन ने कह दिया राहुल गांधी लड़ने वाले हैं प्रधानमंत्री का चेहरा बन के। अब बताइए राहुल गांधी का वोट जाएगा नरेंद्र मोदी को? मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी को अभी लोग वोट देंगे। सर इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा कर ली उन्होंने तो। सर बेशक करी है उन्होंने, मगर आज भी आप देखो टोटल मीडिया में या सोशल मीडिया में क्या होता है, सभी लोग राहुल गांधी जी का मजाक ही उड़ाते नजर आते हैं। अच्छा हाँ ये देखो, नरेंद्र मोदी का क्या काम आपको अच्छा लगा, जो आपको लगा कि सराहनीय है? देखिए सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि अगर पड़ोस में जैसे हमारे पड़ोसी हैं पाकिस्तानी वगैरह, वहाँ से पहले जो सीज फायर का उल्लंघन होता था अब तो नहीं होता है। अच्छा। पहले होता था मगर अब नहीं होता, तो वही चीज़ होती है। और ज़मीनी स्तर पर कुछ काम करा है नरेंद्र मोदी की और बीजेपी सरकार ने? देखिए महंगाई तो बढ़ी है, वहाँ पर अभी काम करने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा काम वहाँ पर भी ठीक होता तो शायद और ज़्यादा पब्लिक नरेंद्र मोदी को चाहती। अच्छा। अभी हो सकता है कि कुछ लोग कट गए हैं नरेंद्र मोदी से, मगर आने वाले टाइम में फिर वही। आप कटे हैं या नहीं? देखिए पहले तो शायद नहीं, देखिए मैं तो वोट नरेंद्र मोदी को ही दूंगा ऑब्वियसली। क्या नाम हुआ आंटी जी आपका? मेरा नाम सोनिया वर्मा। अच्छा सोनिया जी, आप यही बदरपुर में रहती हैं? हाँ जी, मैं बदरपुर मोड़बंद में रहती हूँ। अच्छा, लोकसभा 2024 के चुनाव वाले हैं, प्रधानमंत्री चेहरा ढूंढ रहे हैं भारतवासी। आप किसको चाहती हैं प्रधानमंत्री का चेहरा? हाँ, मैं तो नरेंद्र मोदी को चाहती हूँ। अच्छा, कारण मैम? वो अच्छा काम करते हैं, सब चीज़ दिखाते हैं, बताते हैं क्या हो रहा है, फैसिलिटी दे रखी है उन्होंने बहुत ज़्यादा। ये सब बहुत ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। लड़कियों के लिए क्या क्या किया है, बहुत कुछ किया है लड़कियों के लिए भी। तो यही चीज़ करने का वादा तो राहुल गांधी भी करते हैं। तो ऐसी है राहुल गांधी ऐसे ही मैम, मैं यही जहाँ चाहते सब राहुल गांधी को ऐसे क्यों बोलते? भारत जोड़ो यात्रा करिए मैम। नहीं नहीं नहीं, जो विश्वास है वो नरेंद्र मोदी। अच्छा हाँ जी। और क्या काम उनके आपको लगे जो ज़मीनी स्तर पर लोगों को फ़ायदा हुआ हो जिससे? मैम कुछ नहीं है, पर नरेंद्र मोदी ही चाहिए। अच्छा, महंगाई भी बढ़ गई मैम, बेरोजगारी भी बढ़ गई है, गरीबी का भी आरोप लगाते जा रहे हैं बीजेपी सरकार पे। इन सबको मद्देनजर रखते तब भी नरेंद्र मोदी, क्योंकि संकट भी तो इतने आए हैं। कोई बात नहीं, फिर भी हमारा विश्वास उन्हीं पे ही है। मोदी। क्या नाम हुआ आपका? जी पवन राठौर। पवन जी यही बदरपुर में रहते हैं? हाँ बदरपुर में रहते हैं। अच्छा, कैसा चल रहा है इस समय देश में? क्या लग रहा है, कैसा देश जा रहा है? सब बढ़िया है या कहीं कमी रह रही है? बढ़िया देश लग रहा, मतलब मोदी की हो रही है जय जयकार आजकल, जैसे इस टाइप की वो काम भी अच्छा कर रही है। उस हिसाब से मतलब दिल्ली में वो आनी चाहिए बीजेपी, मेरा अनुभव ये है। अच्छा हाँ जी। मोदी, नरेंद्र मोदी की जय जयकार सी क्यों हो रही है? ऐसा क्या कर दिया नरेंद्र मोदी ने जो उनका इतना नाम हो रहा है सर? क्या लगता है? अब नाम क्या दी, सारे वर्ल्ड में फैला हुआ है, वो सारे विश्व में, भारत में फैला हुआ है, सब उसकी जय जयकार हो रही है। हर पाकिस्तान में देख लो, सब मोदी मोदी कह रही है सब। अच्छा, सब आप क्या कह रहे हैं, मोदी मोदी या गांधी गांधी? नहीं, बस मोदी मोदी है, सारे ये कह रहे हैं। अब हम भी करने लगते हैं, अब हम भी तब से मोदी कह रही है बस। अच्छा, सब मोदी को ही चाह रहे हैं अब कि मोदी आए इस बार भी। आज़ादी से बोलिए, आपको मोदी जी पसंद नहीं है तो राहुल गांधी पसंद होंगे, वो पसंद नहीं है तो अरविंद केजरीवाल पसंद होंगे, सब प्रधानमंत्री उम्मीदवार। नहीं देखो, सब अपनी अपनी जगह अलग है। हाँ जी, और मोदी अलग टाइप की है, मोदी की बात अलग है, उनकी बात अलग है। अच्छा। तो मोदी को ही पसंद कर रही है सब। ऐसा अलग क्या है, वही मैं जानना। अलग वही है बस, सब अपनी अपनी पार्टी अलग है बस। अच्छा, हाँ जी, हमें तो मोदी चाहिए बस, मोदी चाहिए। मोदी। बीजेपी एक बार दोबारा, वो साइलेंसर से इतनी देर आवाज़। बीजेपी आए दिल्ली में वही सही है बस। दिल्ली में? मतलब दिल्ली में लोकसभा में हाँ, प्रधान- लोकसभा में प्रधानमंत्री वही मने लोकसभा में बस। महंगाई बेरोजगारी का भी पर इन्हीं मोदी जी पे आरोप लगता है सर, तब भी नहीं, महंगाई पे देखो जी, महंगाई हो रही है, अब इसको मना भी नहीं कर सकते। बताओ, महंगाई तो अपनी जगह है, वो चुनाव अपनी जगह है, तो मोदी आने चाहिए। मेरा विचार यही है। तुम नाम आंटी जी आपका? कांता देवी, कांता जी कितने साल की हैं आप? 70 साल की। 70 साल की? हाँ जी। पहले भी वोट दिया है, मतलब 2000 से पहले भी वोट दिया आपने इंदिरा गांधी के समय में? हाँ, हमने तो हमेशा, जब से मतलब मोदी आए तब से मोदी को ही दिया है वोट। मोदी को ही? हाँ, हमारे वैसे बीजेपी हमारी फेवरेट है। हाँ, क्या है बीजेपी में ऐसा, क्या कारण है जो बीजेपी आपका मनपसंद पार्टी सी हो गई है? हम अच्छे अच्छे काम करते हैं, और क्या, हाँ, अच्छे अच्छे काम करते हैं वो बीजेपी वाले। हर चीज़ में देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ में भी आगे हैं। हाँ बस।
और मतलब ज़मीनी स्तर पे कुछ फ़ायदा हुआ है लोगों को बीजेपी के आने से, क्या लगता है? अब हम तो दिल्ली में रह रहे हैं तो हमें तो वैसे सही है, और फ़ायदा तो गांव वाले इनको ज़्यादा है। हुआ है, क्या लगता है? कभी सुना आपने कि गांव वालों को फ़ायदा? सुना है कि खेती बाड़ी के पैसे ऐसे मिलते हैं। हाँ, तो वहाँ तो काफ़ी फ़ायदा है, और लैटरिन वगैरह सभी कुछ दे रहे हैं। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? अब राहुल गांधी तो वही अपनी जगह पे है, उन्हें क्या बताएं हम। वोट देने का विकल्प में अगर डाला जाए, राहुल गांधी को वोट देंगे आप? नहीं, हम तो नहीं देंगे। वही तो कारण जानना चाहता हूँ आंटी जी, क्यों? क्यों क्या, उनका तो कोई वो ही नहीं है, उनका तो बोलने का तरीका भी नहीं है, बोलना भी तो नहीं आता है। पूरी की पूरी विदेश में यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर ली, और आप कह रही हैं कि बोलना नहीं आता राहुल गांधी को, मतलब बस हमारी समझ से तो नहीं आता है।